डियर ऑल, आज की इस वीडियो में हम IQAC के गठन या IQAC की संरचना की बात करेंगे। ये जो प्रेजेंटेशन है ये NAAC की वेबसाइट से ही इसका कंटेंट लिया गया है। तो जो हमारी अपडेटेड गाइडलाइंस थी 2019 की, उसमें IQAC की संरचना जो हमारे एफिलिएटेड या कॉन्स्टिट्यूटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए इस प्रकार बताई गई है। हम सिर्फ 2 मिनट में जान लेंगे कि IQAC की संरचना किस प्रकार होनी चाहिए, और आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि नया जो अभी सिस्टम आया है उसके अनुसार जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं जिनमें UG एंड PG कोर्सेज चल रहे हैं, और स्पेशली जिनमें PG कोर्सेज चल रहे हैं, तो PG कोर्सेज को चलाने के लिए उन कॉलेजेस को NAAC जल्द से जल्द कराना बहुत ज़रूरी है। तो सभी कॉलेजेस में IQAC का गठन होना कंपलसरी होता है, और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होंगे जिसमें ऑलरेडी IQAC फॉर्म किया हुआ है, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी होंगे जिसमें फॉर्मेशन होना अभी बाकी है। तो क्या IQAC के क्या नियम हैं NAAC की तरफ से, वो हम जानते हैं। इसके अनुसार जो IQAC का जो गठन होता है वो संस्था प्रमुख की अध्यक्षता में किया जाता है, यानी कि हमारे कॉलेजेस में जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनकी अध्यक्षता में IQAC का गठन किया जाएगा। और इस समिति में शैक्षणिक और प्रशासनिक इकाइयों के प्रमुख, कुछ टीचर्स और कुछ एजुकेशनिस्ट जो कि फेमस होते हैं आपके लोकल एरिया के, और अदर कुछ सदस्य होते हैं या कुछ प्रतिनिधि होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या संरचना है। सबसे पहला जो होता है वो IQAC का अध्यक्ष होता है, जो कि संस्था का प्रमुख यानी कि हेड होता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। ज़्यादातर केसेस में जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं वही हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होते हैं। उसके अलावा 3 से 8 विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षकों को इसके मेंबर के रूप में रखा जा सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे कॉलेज के जो मेंबर्स हैं या जो ये टीचर्स हैं, या हमारे कॉलेज में छात्र छात्राओं की कितनी संख्या है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि 3 से 8 तक हम कितने मेंबर्स को IQAC में रख सकते हैं। ये टीचर्स मेंबर्स हैं, तो हम डिफरेंट फैकल्टीज़ का प्रतिनिधित्व और डिफरेंट स्तर, जैसे कि हमारे जैसे सीनियर्स टीचर्स हो गए, जूनियर्स टीचर्स हो गए, तो इस तरह से अलग अलग स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 से 8 शिक्षक जो होते हैं वो IQAC के मेंबर्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर एडेड कॉलेज है यानी कि प्रबंधन है अगर कॉलेज का, तो कॉलेज के प्रबंधन से एक सदस्य IQAC में होना चाहिए। उसी के साथ साथ कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भी हम IQAC में रख सकते हैं, और स्थानीय समाज, छात्र और पूर्व छात्रों में से एक नामित सदस्य IQAC में ज़रूर होना चाहिए। मतलब कि आपके पुराने छात्र हैं उसमें 1 या 2 सदस्य, जो प्रेजेंट है उसमें से 1 या 2 सदस्य, और जो हमारा स्थानीय समाज होता है तो उस एरिया के जैसे कोई फेमस सोशल वर्कर हो गए या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए भी हम अपने IQAC में रख सकते हैं। इसके साथ ही IQAC में जैसे कुछ फेमस NGOs वगैरह हो गए, या कुछ एंटरप्रेन्योर्स हो गए, या फिर आसपास कोई बड़ी संस्था या कोई उद्योगपति हो गए, तो उनको हम IQAC का सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ एक जो हमारे कॉलेज के सीनियर टीचर्स होते हैं उनमें से कोई एक IQAC के समन्वयक यानी कि IQAC कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये 7 तरह के जो लोग हैं ये IQAC के सदस्य के रूप में होने चाहिए। NAAC ने कहा है कि IQAC की संरचना संस्था के आकार और जटिलता पर निर्भर करती है, और उसी के अनुसार शिक्षकों का प्रतिनिधित्व भिन्न भिन्न हो सकता है। यह जो IQAC है यह संस्था की सारी प्लानिंग और कंट्रोलिंग का काम करती है, और IQAC के जितने भी
सदस्य हैं वो हमारी जो इंस्टीट्यूट की गुणवत्ता होती है उसको बढ़ाने में जो जो गतिविधियां होती हैं उन सभी को करने में वो लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, और नैक ने कहा है कि ये जो दिशा निर्देश हैं ये केवल संकेतात्मक हैं। अगर संस्थान को लगता है कि हमारे संस्थान की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, कुछ और सदस्यों को जोड़ने की आवश्यकता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी के अनुसार जो भी हमारे नामित सदस्य होते हैं, नैक के अनुसार उनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है, और उसके अनुसार जो IQAC की बैठक होती है वो प्रत्येक तिमाही में एक बार ज़रूर होनी चाहिए, और उस बैठक में कम से कम 1/3 सदस्यों का शामिल होना आवश्यक है। और जो बैठक की कार्यवाही होती है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आपको सुरक्षित रखनी चाहिए। उसके अलावा ऐसा भी कहा गया है कि IQAC में विभिन्न पृष्ठभूमियों से व्यक्तियों का चयन करना है जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। उसी के साथ साथ ऐसा रिकमेंडेशन है कि जो IQAC कोऑर्डिनेटर है उसे 2 से 3 वर्षों में चेंज कर देना चाहिए, ताकि संस्था में जो नए विचार और नई गतिविधियां हैं वो भी आ सकें। और साथ ही ऐसी भी रिकमेंडेशन है कि जो जैसे लाइब्रेरी, कंप्यूटर, छात्र कल्याण, परीक्षा, एकेडमिक्स, इनमें जो वरिष्ठ और जो कुशल प्राध्यापक हैं उनका चयन करना चाहिए, ताकि वो अपने जो इनपुट्स हैं वो संस्था के हित में दे सकें। तो इस प्रकार से IQAC का गठन बताया गया है। तो आप सभी अगर अपने कॉलेज में IQAC गठित नहीं हुई है तो इन गाइडलाइंस का पालन करके इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद।